वही बोलता है, कोई बोलता है फेंक दो, कोई बोलता है नहीं लक्ष्मी आई रखो पोसो इसको। अब नहीं, हम लोग सोचे कि नहीं फेंकेंगे, इसको पोसेंगे। कुछ बच्चे जिंदगी में पैदा होते ही एक ऐसी लड़ाई शुरू कर देते हैं जिसे उन्होंने कभी चुना ही नहीं होता। बिहार के कटिहार की 13 साल की लक्ष्मी कुमारी की कहानी भी ऐसी ही है। फर्क बस इतना है कि जिस मुश्किल को देखकर लोग शायद रुक जाएं, लक्ष्मी वहीं से आगे बढ़ना सीख गई। लक्ष्मी जब इस दुनिया में आई तो उसके परिवार के लिए खुशी के साथ एक बड़ी चुनौती भी आई। उसकी माँ रेणु देवी बताती हैं कि बेटी के जन्म के बाद हाथ नहीं थे। आसपास के लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि इसे फेंक दो। क्या करते हैं आप लोग क्या कौन काम करते हैं? पिताजी कौन काम करते हैं? मजदूरी करता है सर। तो लक्ष्मी की पढ़ाई आप लोग पढ़े लिखे हैं? नहीं सर, पढ़े लिखे नहीं। क्या बोला था इनका जब जन्म हुआ था, क्या बोलता था लोग? वही बोलता है, कोई बोलता है फेंक दो, कोई बोलता है नहीं लक्ष्मी आई रखो पोसो इसको। अब नहीं, हम लोग सोचे कि नहीं फेंकेंगे, इसको पोसेंगे। कोई बोलता था नहीं सरकार इसको बहुत देगा, बहुत अथी करेगा। क्या मदद मिला अब तक सरकार से? कुछ नहीं मिला है सर। अच्छा, लक्ष्मी शिक्षक बनना चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं उसका भविष्य बन जाए। हम लोग जब मर जाएंगे तो उसको कौन देखेगा? क्या नाम? मेरा रेणु देवी। जरा सोचिए, एक माँ के लिए वो पल कितना मुश्किल रहा होगा जब अपनी ही बच्ची को दुनिया जीने का हक देने के बजाय उसे कहीं भी छोड़ देने की सलाह दे रही थी। लेकिन रेणु देवी ने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास रखा और उसे अपने बाकी बच्चों की तरह ही पाला। लक्ष्मी में पढ़ने की इच्छा भी बाकी बच्चों जैसी है। स्कूल में उसकी क्लास टीचर रिंकू कुमारी बताती हैं कि लक्ष्मी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल गंभीर है। जब उसे कुछ सीखना होता है तो वो खुद टीचर के पास आती है। बाकी बच्चों की तरह क्लास में पढ़ती है, घर जाकर होमवर्क करती है और अगले दिन तैयार होकर स्कूल पहुंचती है। तो लक्ष्मी क्या अलग देखते हैं क्लास टीचर? नहीं सर, सब बच्चे से तो ये अलग ही है। पैर से ही लिखती है, पैर से ही चम्मच से ही खाती है, सब चीज़ का पैर से ही होता है। और बच्चे के बनस्पत में ये भी बच्चा भी उतनी ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टास्क पूरा नहीं करता, नहीं पढ़ते, सुबह नहीं, सब पढ़ाई करते हैं, जितना देते हैं। जो सीखना चाहते मेरे पास आती है, बस वो सिखाते हैं, वो सीखती भी है। आप क्या उम्मीद करते हैं? हम तो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इसको इतना बेनिफिट मिले कि आगे इसका भविष्य उज्जवल हो। यही रिंकू कुमारी भतौरिया। उसके लिए किसी से अलग व्यवहार की मांग नहीं है। वो बस वही करना चाहती है जो उसके साथ पढ़ने वाला हर बच्चा करता है। हालांकि पढ़ाई के लिए उसका हर कदम अलग है। कॉपी सामने होती है और कलम हाथ में नहीं, पैरों की उंगलियों के बीच होती है। अब भले ही वो ये कर लेती है, लेकिन शुरुआत में ये आसान नहीं रहा होगा। अक्षर बनाना, लाइन में लिखना, शब्द पूरा करना, हर छोटी चीज के लिए अभ्यास चाहिए। मगर धीरे धीरे लक्ष्मी ने अपने पैरों को ही अपनी कलम बना लिया। आज वो अपने स्कूल का काम खुद पूरा करती है और अपनी मेहनत से ये साबित करती है कि तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल वही रह सकती है। लक्ष्मी को देखकर उसके स्कूल के लोग भी सिर्फ उसकी परेशानी नहीं देखते, बल्कि उसकी क्षमता देखते हैं। और पूरी दुनिया के सामने भी ये बच्ची एक सवाल की तरह खड़ी है। क्या किसी बच्चे की शारीरिक स्थिति उसके भविष्य का फैसला कर सकती है? लक्ष्मी का जवाब शायद उसकी हर लिखी हुई लाइन में छिपा है। उसने अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसके सामने आर्थिक मुश्किलें हैं, शारीरिक चुनौती है और परिवार की सीमाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर सीखने की इच्छा जिंदा है। लक्ष्मी की कहानी हमें किसी पर तरस करना नहीं सिखाती, ये हमें नजरिया बदलना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि ऐसे बच्चों को उनकी कमी से नहीं, उनकी काबिलियत से देखा जाए। उन्हें दया नहीं, शिक्षा चाहिए। उन्हें सहानुभूति भर नहीं, अवसर चाहिए। क्योंकि अगर मौका मिले तो एक बच्चा अपनी परिस्थितियों से कहीं आगे निकल सकता है। लक्ष्मी के संघर्ष की इस कहानी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए जनवृत्तांत के साथ।